बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान एंड माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डॉट फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिसेस 9th क्लास मैथ्स का, और स्टूडेंट्स आज है उसका लेक्चर नंबर 5 और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, मैं हर टॉपिक आपको देता हूँ उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। प्रीवियस लेक्चर आप देखें, उसमें हमने क्या है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इंग्लिश में भी मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ और उर्दू में भी, तो आपको जो आसान लगे। स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी 4 लेक्चर्स आपको दे चुके हैं, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। अदरवाइज अगर ये लिंक नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में द होल प्लेलिस्ट इज गिवन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूं, स्टूडेंट्स ये मैंने क्या लिखा, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर या सूटेबल फॉर या फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ नंबर ऑफ, शॉर्टकट में एन ओ डॉट, नंबर ऑफ तादाद, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट में कॉलम्स की तादाद और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, और सेकंड मैट्रिक्स में रोज की तादाद ये बराबर हो। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा हो स्टूडेंट्स, उसमें हमने क्या एडिशन के लिए शर्त ये थी कि देयर साइज शुड बी सेम, लाइक फॉर एग्जांपल 4 9 2। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? 1 -1 5। चलिए इसको 9 करे, इसको 1 करे, ये आपकी है मैट्रिक्स नंबर 1। और स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये है मैट्रिक्स नंबर 2। स्टूडेंट्स आसान मैं लिखता हूं ताकि कैलकुलेट करने में आसानी हो। 3 0, राइट स्टूडेंट्स? और ये मैंने लिखा 1 4 और ये फिर मैंने लिखा 1। ये क्या है स्टूडेंट्स? दीज आर टू मैट्रिसेस। नजर नहीं आ रहा, आउट ऑफ रेंज। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये दो मैट्रिसेस आप जमा कर सकते हैं, ये दो मैट्रिसेस आप जमा कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने सीखा एडिशन, यू मे गो थ्रू दैट लेक्चर। तो क्यों वहां पे शर्त ये थी कि जब आप दो मैट्रिसेस जमा करेंगे तो देयर करेस्पॉन्डिंग नंबर्स शुड बी एडेड, मस्ट बी एडेड। तो ये करेस्पॉन्डिंग नंबर्स ये आप जमा करेंगे। 4 + 1 5, 1 + 3 स्टूडेंट्स 4, 2 + 0 2, 9 + 1 10 एंड सो ऑन। ये आपका आ जाएगा 3 और ये आपका आ जाएगा 6। मगर यहां पे स्टूडेंट्स शर्त ये नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। वहां पे तो ये था कि इसकी साइज क्या है, 2/3, 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 रोज 3 कॉलम्स। ये जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्रॉस, दी अंडरस्टूड है कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में समझा, आपको हमने डिटेल से समझाया है, तो नो नीड टू रिपीट। ओके, बिकॉज फिर तो ये लेक्चर हमारा बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो वहां पे ये शर्त थी। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर अब पॉसिबल नहीं होगा। मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मल्टीप्लीकेशन के लिए शर्त यह है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड शुड बी इक्वल। इसमें कितने कॉलम्स है स्टूडेंट्स? 3। इसमें कितनी रोज है? 2। तो ये फिर नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल माय स्वीट स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको ये दूं, आई गिव यू, पहले तो मैं आपको एक सिंपल सी मैट्रिक्स दे दूंगा, जैसे अब ये है 4 1 2 9 -1 5। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपकी है मैट्रिक्स ए। इसमें हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 3। द मैट्रिक्स व्हिच यू वांट टू मल्टीप्लाई मस्ट हैव व्हाट? मस्ट हैव 3 रोज। तो ये मैंने आपको दिया स्टूडेंट्स 2 -1 3, ठीक है स्टूडेंट्स, 4 1 और लेट्स से ये मैंने आपका दिया 0, आपको मैंने दिया 0। अब इसकी साइज क्या है स्टूडेंट्स? 2/3 मैट्रिक्स, और इसकी साइज क्या है? 3/2। ये बाई चांस मैंने पहले ऐसा लिया, ठीक है, बाई चांस मैंने ऐसा लिया कि इसमें नंबर ऑफ रोज, मगर ये शर्त नहीं है, असल शर्त ये है। अभी इसको मैं चेंज कर दूंगा थोड़ी देर बाद, इसमें मैं ज्यादा बना दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें 3 कॉलम्स है, इसको मैं अभी चेंज कर दूंगा थोड़ी देर बाद। तो अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें कितनी कॉलम्स है? 3। इसमें कितनी रोज है? 3। तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल।
और स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो सुनिए प्लीज, जब आप दो कॉलम्स, हमने किस तरह डिफाइन किया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसकी रोज मल्टीप्लाई होंगी कॉलम्स के साथ, और रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स। अब जैसे ये एक रो है ए बी सी, ये एक रो है और यहां पे एक कॉलम है एक्स वाई जेड या जी, तो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने का यह मतलब है कि पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा दूसरे के साथ, और तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तीसरे के साथ, और ये फिर आपस में फिर जमा होंगे। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग अ रो विद अ कॉलम। जैसे अब ये है, लेट्स से ये एक यहां पे मैं लिख दूं 4 1 2, ये एक रो है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 -1 3 के साथ। तो जब इस रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ तो पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले के साथ, तो 4 और 2 मल्टीप्लाई करें 8 आएगा। फिर आप ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया -1 आया। फिर आप ये दोनों मल्टीप्लाई करें, क्या आया 6 आया। फिर आप इनको आपस में जमा करेंगे, तो ये आपका आया माय स्वीट स्टूडेंट्स 13। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये दो मैट्रिसेस दी, इनको जरा आप मल्टीप्लाई करें। ओके, तो व्हाट इज द साइज ऑफ मैट्रिक्स ए? 2/3 मैट्रिक्स, और इसका साइज 3/2 मैट्रिक्स, 3 रोज 2 कॉलम्स। अब शर्त क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड में नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल। अब इसको फिलहाल आप भूल जाएं कि सर यहां पे तो रोज और कॉलम्स भी बराबर हैं, इसको आप साइड पे रख दें। थोड़ी देर बाद आपको ये शर्त है कि ए के कॉलम्स और बी के रोज बराबर हो। अभी थोड़ी देर बाद इसको मैं 4 कर दूंगा, इट्स ओके, मगर 9th लेवल है तो यहाँ पे छोटी छोटी मैट्रिसेस 2/2 2/3 इस तरह, मगर खैर ये आप फिलहाल भूल जाए, ये शर्त है। तो अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ए बी, और मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं तो पहले आप लिखते हैं मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स बी, 2 6 -1 8 3 0। ओके, तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की तमाम रोज बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे आप कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स के साथ, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो पहले बारी है फर्स्ट रो की, विच विल बी मल्टीप्लाइड विद ऑल द रोज कॉलम्स, सारे कॉलम्स के साथ आप पहली रो मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, और मैंने आपको बता दिया रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है। पहला एलिमेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले के साथ, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसे, सेकंड एलिमेंट विद सेकंड 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, और थर्ड एलिमेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड के साथ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और इनको फिर आप आपस में जमा करेंगे। दिस इज कॉल्ड किसी रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। अब जाहिर है फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड विद सेकंड कॉलम, तो 4 मल्टीप्लाइड, वही बात फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करें, 4 ज़रब 6। ओके स्टूडेंट्स, 1 मल्टीप्लाइड बाई 8, इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। होपफुली यू अंडरस्टैंड, और इनको जमा करें। तो ये इसको आपने कहा कि हमने फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कर दी सेकंड कॉलम के साथ। अब क्योंकि देयर इज नो अदर कॉलम, अगर तीसरा कॉलम होता तो उसके साथ हम करते। थोड़ी देर बाद मैं बनाऊंगा 4 कॉलम्स। तो अब स्टूडेंट्स, अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट 9 मल्टीप्लाइड बाई 2। Okay, these two -1 multiplied by -1, or these two 5 multiplied by 3, जमा करें। अब these two 9 multiplied by 6, -1 multiplied by 8, और ये स्टूडेंट्स 5 multiplied by 0। ओके, अब इसके बाद आप अगला स्टेप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, मैं यही पे कर दूंगा बिकॉज जगह का मैं पेड़ कैमरे में शायद नजर नहीं आएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके अगले स्टेप में ये आ जाएगा 8, 4 ज़रब 2 8, ये है -1, और ये है 6, 2 ज़रब 3 6, ये आप करेंगे 18, ये +1 - into - is प्लस,
और ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 15। ओके, खत्म। अब ये आप करेंगे 24, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये है 24, ये अगला स्टेप है। अच्छा, 8 + 0, और ये आप करेंगे 6 9 आर 54 -8 + 0, ये हो आपका। ठीक, माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो अब ये क्या आएगा? शाबाश। 7 + 6 13, ये आप करेंगे तो 32। 18 + 16 34, और स्टूडेंट्स ये आप करेंगे तो 46। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक हुआ। और फिर जब मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं तो डायरेक्ट ऐसे आप करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट आप करें। बस वो एक स्टेप खैर आप दरमियान में स्किप कर सकते हैं, पेपर में अगर आप करते हैं तो ना करें, जनरली अगर आप करते हैं तो इट्स ओके, नॉट अ बिग इशू। ऐसे करें आप 8 - 1 + 6, ये 24 + 8 + 0, ये दोनों करें। 18 + 1 + 15 माइनस इंटू माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर है 18 मल्टीप्लाई करें 18 मल्टीप्लाई करें 1, 18 + 1 + 15, ऐसे। समझ आए स्टूडेंट्स आपको? अब ये दोनों आप इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि अगर आप रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, वो तो ठीक है, मैंने बता दिया, आपने दो रटा लगाया कि जी नॉट पॉसिबल। मगर अगर इसको अगर वही ट्राई हम करें तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा यहां पे? दैट्स व्हाई वी से कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट। क्यों? बिकॉज पहला मल्टीप्लाई होगा, पहला मल्टीप्लाई होगा पहले के साथ, ठीक है, कॉलम के साथ, दूसरा मल्टीप्लाई होगा दूसरे के साथ, और तीसरा मल्टीप्लाई होगा तीसरे। तो यहां पे एक चूजा आपने देखा कि हम रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉलम के साथ, तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपको क्या शो करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स आपको शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो, यानी इस रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। रो में जितने एलिमेंट्स हो ये एक्चुअली नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो जाहिर है आप तो ऐसे कहेंगे कि मैं इस रो को मल्टीप्लाई करूंगा कॉलम के साथ, तो इस रो में जितने एलिमेंट्स है तो वहां पर भी उतने एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इस रो में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3, और एक्चुअली नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम। मगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो शोज नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम शोज नंबर ऑफ रोज। अब देखिए इस कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, जो कि नंबर ऑफ रोज हैं। ओके तो जनाब अब आप देखें यहां पे, अब इसमें इस रो में आप ऐसे कहें, इस रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, और वहां पे कॉलम के, बिकॉज हमने डिफाइन इस तरह किया है, दो कॉलम्स को, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने इस तरह डिफाइन किया कि रो, अब आप ये तो नहीं कहेंगे सर ये क्यों, हम रो को रो के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते या करिस्पॉन्डिंग क्यों नहीं करते? हमने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को ऐसा ही डिफाइन किया है। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में तो आप जाएंगे तो यू विल मिस द ट्रेन। तो इसके साथ अब यहां पे कौन मल्टीप्लाई होगा? इसके लिए वहां पे तीसरा एलिमेंट नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी से कि यहां पे रो में 3 एलिमेंट्स है, मींस नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। यहाँ पे कॉलम्स में 2 एलिमेंट्स है, मतलब ये कि नंबर ऑफ रोज आर 2, दैट्स व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई देम। समझिए स्टूडेंट्स आपको? ओके, नंबर 1। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि नोट, अब आप एक नोट करें, इफ ए इज, ये दो मैट्रिसेस हैं ए बी, इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स अब एक का साइज फॉर एग्जांपल m/n है, मतलब ये है कि इसमें m रोज है और n कॉलम्स हैं, m रोज है और n कॉलम्स हैं। और b में फॉर एग्जांपल n रोज है और p कॉलम्स हैं। देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स, a में कितने कॉलम्स हैं? n, b में कितनी रोज है? n, दे शुड बी इक्वल, दे मे बी डिफरेंट। अब इसको मैं डिफरेंट कर दूंगा, तो इनको मल्टीप्लाई करने से जो नई मैट्रिक्स आएगी उसको मैंने सी कहा, उसका साइज क्या होगा? ए में जितनी रोज है और बी में जितने कॉलम्स हैं, m/p।
यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स में ए जितनी रोज होंगे और बी जितने कॉलम्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अभी आपके सामने मैं कर दूंगा, जिसे एमसीक्यू में आपको आ जाएगा कि ए बी, फर्ज करें ए is 2/3 matrix like this is 2/3 matrix, और B for example 3/4 matrix है। भी आपको समझाने के लिए मैंने ये छोटी छोटी मैट्रिसेस ली। तो इन अभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिकॉज ए में 3 कॉलम्स और बी में 3 रोज। तो जो रिजल्ट इन मैट्रिक्स आएगी उसका साइज क्या होगा 2/4, और आपके सामने भी मैं कर दूंगा। आप जरा 3/4 लें स्टूडेंट्स, 3/4 इसमें आप 4 लें, आसान आसान फिर आप करें जल्दी जल्दी ताकि हो जाए 1 2 -1 0 1 2 2 1 3। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैट्रिक्स मैंने थोड़ी सी बड़ी ली। अब ये कौन सी मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स? ठीक हुआ? ओके, मल्टीप्लाई कर, शाबाश। ओके, अब ये दिस इज 3/4 मैट्रिक्स, 3 रोज और 4 कॉलम्स। तो मैं तो अभी वो प्रॉपर नहीं करूंगा, आई होप आप कर सकते हैं। 1 2 4 2 -1 3। ये कौन सी मैट्रिक्स है 2/3? ये 3/4। इससे जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका साइज क्या होगा 2 × 4। उसमें 2 रोज होंगे और 4 कॉलम्स। 2 1 0 2 -1 2 1 3। स्टूडेंट्स 3 -1 2 1। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट करें। 8 -1 8 -1 + 6 8 -1 + 6 8 -1 + 6 मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऑफ कोर्स। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, शाबाश। 4 + 2 - 2 4 + 2 - 2। देन 0 + 1 + 0 + 1 + 4। लास्ट वन 8 + 3 + 2 8 + 3 + 2। ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 + 1 4 + 1 + 9 4 + 1 + 9। नेक्स्ट ये वाला 2 - 2 - 3 2 - 2 - 3। स्टूडेंट्स 2 - 2 - 3 ये मल्टीप्लाई करें। 0 - 1 + 6 0 - 1 + 6। नेक्स्ट वन ये 4 - 3 + 3 4 - 1 + 3। अब आप करें जरा, क्या आया 13। ये क्या आया, करें ना 14। ये 4, ये क्या आया -3। स्टूडेंट्स 5, ये आपका आया 5। ये आप करें 13। ये आप करेंगे स्टूडेंट्स 4। आई होप यू गॉट इट। अब ए का साइज क्या है 2/4 2/3। इसका साइज 3/4। रिजल्टेंट का साइज 2/4। यानी ये और ये अगर एक जैसे हो, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट और रोज ऑफ सेकंड, तादाद, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्टेंट जवाब मैट्रिक्स आएगी उसका साइज क्या होगा, तो वो ये होगा। ये तो मल्टीप्लिकेशन, ये इन दोनों का बराबर होना तो शर्त है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और जब मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो फिर तो साइज क्या आएगा 2/4। यू कैन सी 2/4 मैट्रिक्स। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? ओके, अनदर टॉपिक। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू मैंने आपको दिया कि विच लॉ डज नॉट होल्ड इन मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन मैट्रिसेस। अभी आप देखेंगे एसोसिएटिव लॉ, एडिशन में तो ऑल ऑफ देम होल्ड इफ दे आर फिट, दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो एडिशन में तो आपको था a + b = b + a। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स इन मैट्रिसेस। एसोसिएटिव लॉ holds in matrices for addition operation and similarly। ठीक है स्टूडेंट्स, मगर यहां पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन मैट्रिसेस। एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दे होल्ड। इस तरह मल्टीप्लाई में है ये
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन आप लोग बोलते हैं, बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, बट दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल। इसके साथ हम लिखते हैं, अभी आप देखेंगे स्टूडेंट्स, नॉट इक्वल, बट हम लिखते हैं जनरली, वी से के मैट्रिसेस में ए मल्टीप्लाइड बाई बी और बी मल्टीप्लाइड बाई ए विल नॉट बी इक्वल टू जनरली। जनरली का मतलब है आम तौर पर, यानी आप आसानी के लिए आप लोग कह सकते हैं कि अक्सरियत केसेस में अक्सर ये बराबर नहीं होगा, यानी आप कह सकते हैं कि 90% केसेस में बराबर नहीं होगा। अगर आप ये ना लिखे तो फिर गलत होगा। इसका क्या मतलब होगा कि ए बी और बी ए हमेशा बराबर नहीं होंगे, ये खास केसेस में ये बराबर हो सकते हैं, मगर आप ऐसा कह सकते हैं अपनी आसानी के लिए कि फॉर एग्जाम्पल ये नमक है, आसानी के, और ये आटा है, आटे में नमक, अक्सरियत केसेस में ये बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं आपको ये मिसाल अगर दूं, ये मैट्रिक्स ए है स्टूडेंट्स, लेट्स से 4 2, ये मैट्रिक्स बी है, ओके, 1 2 4 और 3, अंडरस्टैंड। अब एक को मैंने कहा कि आप ए जरब बी कैलकुलेट करें और दूसरे को मैंने कहा कि आप बी जरब ए कैलकुलेट करें, इसलिए वहां पे मैंने लिखा था कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट से आपका क्या मतलब है, जो आप पहले लेंगे। ए तो मैंने नहीं कहा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, वो तो हमेशा तो आप ए जरब बी तो नहीं करेंगे। अगर आप बी जरब ए करेंगे तो बी आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है और ए आपकी सेकंड मैट्रिक्स है। अब अगर मैं ए बी करना चाहूं स्टूडेंट्स, तो यू कैन क्लियरली सी कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई ए एंड बी। ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसका साइज 2/1, इसका साइज 2/2, तो हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 1, हाउ मेनी रोज आर देयर, 2, नॉट पॉसिबल, ये तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बट बी जरब ए इज पॉसिबल। एक तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि शायद एक पॉसिबल हो, दूसरा पॉसिबल ना हो। अब ये कौन सी मैट्रिक्स है, 2/2, ये कौन सी मैट्रिक्स है, 2/1। फर्स्ट में यहां पे फर्स्ट बी है, तो फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड में नंबर ऑफ रोज, दे आर इक्वल, इट इज द कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। तब ये पॉसिबल है और आप कर देंगे स्टूडेंट्स, यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई देम, नाउ यू शुड हैव नो प्रॉब्लम। फर्स्ट रो आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा दूसरे के साथ। यहाँ पे सेकंड रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम बिकॉज देयर इज नो अदर कॉलम, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 और ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दिस विल बी 4 + 4 16 + 6, फाइनल आंसर इज 8 और 22। तो ए बी पॉसिबल नहीं है और बी ए पॉसिबल है। एक तो ये प्रॉब्लम है, शायद दोनों पॉसिबल हो, ए बी भी पॉसिबल हो और बी ए बी पॉसिबल हो, मगर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद रिजल्ट सेम नहीं आएगा। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने ये दो मैट्रिसेस लिए आपके सामने, यहां पे आप करें, एक को मैंने कहा कि आप ए बी कैलकुलेट करें, ब्लैक को मैंने कहा मार्कर को, तो वही सेस के 1 0 3 -1 एंड 4 1 5 10, अंडरस्टैंड। तो अब आप फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, 4 + 0 आएगा स्टूडेंट्स, फिर 1 + 0 आएगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 - 5 आएगा और आखिर में 3 - 10। तो स्टूडेंट्स दिस इज 4 1 7 - 7, ये आपका हुआ ए बी। नाउ यू गो फॉर बी ए, ब्लू को मैंने कहा बी ए करे, बी पहले ले और ये बाद में ले, बिकॉज यहां पे फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट के साथ, तो वहां पे अगर पहले शायद 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 4, तो अब यहां पे शायद 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो 5। अब आप देखें स्टूडेंट्स, जैसे यहां पे 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहां पे 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और यहां पे तो आप देख सकते हैं, शाबाश, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा माय स्वीट स्टूडेंट्स, 4 + 3, तो पहले से ही बस कंफर्म है, इस तो 7 आया।
ये दोनों करें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, शाबाश 0 -1। ये आप करेंगे 5 + 30 और ये आप करेंगे तो 0 - 10। दिस इज व्हाट 12 - 1 35 और -10। Students, clearly you see that AB and BA are not equal. और ये अक्सरियत में ऐसे होगा। अगर AB भी पॉसिबल हो और BA भी पॉसिबल हो और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अक्सर ये बराबर नहीं होगा। मगर अगर आपने ऐसा किया कि ये बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमेशा बराबर होगा। नहीं होगा, हमेशा ये बराबर नहीं होगा। हालांकि स्पेशल केस में ये बराबर हो सकता है, मगर ये फिर नमक है, ये आटा है। तो जनरली का ये मतलब है कि अक्सरियत केसेस में मैं स्टूडेंट्स को इस तरह बताता हूँ कि आपकी अम्मी जब आटा गूंथती है तो क्या करती है, थोड़ा सा उसमें नमक भी डालती है। तो मगर जनरली आप लोग क्या कहते हैं कि मेरी अम्मी आटा गूंथ रही है। आप तो ये नहीं कहती, आप लोग तो ये नहीं कहते कि मेरी अम्मी क्या करती है जी, आटा और प्लस नमक भी गूंथ रही है, मगर नमक का उसमें पता भी नहीं चलता। इसका ये मतलब है कि ये बहुत रेयर केसेस हैं। मगर खैर आप छोड़ दे, आटा नमक आप छोड़े, मगर AB एंड BA जनरली का मतलब ये है कि ये अक्सर बराबर नहीं आएगा और स्पेशल केसेस में ये बराबर आ सकता है, जैसे अब यहाँ पे ये बराबर आएगा। CD करें, शाबाश माय स्वीट स्टूडेंट्स। ब्लू को मैंने कहा कि आप C ज़रब D करें, तो 1 2 3 4, ये आपका आ जाएगा 2 2 3 5। दिस इज CD। तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट के साथ, पहला रो फर्स्ट 2 + 6, ये आप करेंगे 2 + 10, ये आप करेंगे स्टूडेंट 6 + 12 और ये आप करेंगे 6 + 20। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स दिस इज 12 12 18 26। नाउ DC करें, DC। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 + 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 + 8, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 15। अंडरस्टैंड? फिर 6 + 20, तो ये आपका आया 8 12 18 और ये आपका आया 26। यहाँ पे सारी ये 8 है, 8। तो क्लियरली यू सी CD एंड DC आर इक्वल, ये दोनों बराबर है आपस में। तो ये रेयर केसेस में ये बराबर हो सकता है। तो अगर आपने ये कहा कि ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये हमेशा बराबर नहीं है। तो ये बराबर तो हो सकते हैं, ABCD जो भी हो। समझिए आपको, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दे विल ऑलवेज होल्ड, ऑलवेज होल्ड, प्रोवाइडेड दैट देयर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। इस तरह हो कि ABCD मतलब एक अब ये एसोसिएटिव लॉ है स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ A multiplied by BC और AB ज़रब C। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट यू विल कैलकुलेट B ज़रब C। 4 1 5 10, ये आपका B हुआ, ये आपका C हुआ। 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, डायरेक्ट बस मैं करता हूं 4 + 3। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 + 4, ये नीचे आएगा 5 + 30। और एक आसान सा करें ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स? आसान करें, क्यों आप अपने लिए मुश्किल बना रहे हो इसको? ऐसे समझ आइए आपको। तो ये अब आपका आ जाएगा 5 + 6, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स ये 10 + 8, 10 + 8। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टूडेंट्स 7 12 11 18। दिस इज व्हाट, दिस इज, अभी भी ये बहुत बड़ा है, मैं चाहता हूं कि नंबर्स छोटे छोटे रहे, सिर्फ आपको समझाना मकसद है। ये आपका हुआ -1, तो ये फिर आपका आएगा -1 + 6 स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा -2 + 8। ठीक है,
4 + 3 8 + 4 -1 + 6 -2 + 8, थोड़ा सा गुजारा हुआ, ये आपका हुआ 5, ये आपका हुआ 6, ठीक है, क्योंकि आपके लिए अब ये बी सी क्या, अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए डॉट बी सी करेंगे। ए है 1 0 3 -1, दिस इज ए, एंड दिस इज बी सी 7 12 5 6। स्टूडेंट्स 7 + 0 12 + 0 21 - 5 36 -6, 7 12 16 30, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब आप राइट हैंड साइड करेंगे तो पहले आप करेंगे स्टूडेंट्स ए ज़रब बी, 1 0 3 -1, फिर ब्रैकेट का काम आप पहले करते हैं, ठीक हुआ, 4 1 5 2, इसका ये मतलब है पहले आप ए बी करें, तो यह आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स 4 + 0 1 + 0 12 - 5 और 3 - 2 4 1 7 1, ए बी। अब आप करें स्टूडेंट्स, शाबाश, AB multiplied by C. Understand? Are you following me? AB 4171 C. 4 + 3 4 + 3, ये 8 + 4 7 + 3 स्टूडेंट, 7 + 3, ठीक है, 7 + 3 ये 14 + 4, दिस इज स्टूडेंट 7 12, ये तो आया 10, समथिंग इज रॉन्ग ओवर देयर माय स्वीट स्टूडेंट्स, कुछ गलती हमने की, 1 2 3 4, पता नहीं, ए बी, ये आप करें ज़रा, 4 + 0 1 + 0 12 - 5 3 - 2 7 4 1, ये 4 1 7 1, और ये आपका आया सी 1 2 3 4, तो 4 + 3, ठीक है, 8 + 4 7 + 3 और ये 14 + 4, ये तो आपका आया 18। वहाँ पे शायद हमसे कुछ गलती, वहाँ पे मैंने चेंजेस वगैरह किए तो शायद उससे मसला आया हो। ये मैंने क्या लेगा, चैनल, ठीक है, ठीक है, बी सी 4 1, अब देखें 4 1, ये तो फिर मैंने चेंजेस किए ना इसमें, और यहाँ पे तो बस ये तो मैंने फिर चेंज किया ना माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये तो मैंने चेंज किया। बी बी यहाँ पे मैंने क्या लिया, बी यहाँ पे मैंने लिया है 4 1 -1 2, ये मैंने चेंज किया था उस वक्त, -1 2, बी क्या है स्टूडेंट्स, -1 2, तो ये क्या आएगा 4 - 0, ठीक है, 4 - 0 1 + 0, ये आ जाएगा 12 + 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका 13, ये फिर मसला होता है उसमें। अब ये है आपका 13 ए बी, ये आपका है माय स्वीट स्टूडेंट्स 13, इसलिए तो इसने मसला किया, ये आ जाएगा आपका 13, ये 13 + 3 और ये 26 + 4, ये आ जाएगा आपका 30, और ये आपका जाएगा, ये वो जो नंबर मैंने फिर आसानी के लिए चेंज किया था -1, ठीक है स्टूडेंट, तो यू कैन क्लियरली सी दैट ए, hence it is proved that a multiplied by bc and ab multiplied by c, they are equal, बात खत्म, बात खत्म। अब आप जरा डिस्ट्रीब्यूटिव ला करें स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आप वेरीफाई करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड, यानी ये सवाल ही पैदा होता कि एसोसिएटिव ला होल्ड ना करे, कम्यूटेटिव ला ऑफ मल्टीप्लिकेशन कभी हो, कभी ए बी इज इक्वल टू बी ए और कभी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो दैट्स व्हाई आपने सर ये क्यों लिखा था उधर के कम्यूटेटिव ला डज नॉट होल्ड,
ला वो होता है जो हमेशा होल्ड करे। ये ना हो कि अगर बराबर हो ना बराबर हो, देन इट इज नॉट अल्लाह। ए बी कैन बी इक्वल टू बी ए, बट ए बी कांट बी इक्वल टू बी ए। तो ये तो आप नहीं कहेंगे कि कम्यूटेटिव ला मे होल्ड और मे नॉट होल्ड। ला इज दैट थिंग विच ऑलवेज होल्ड्स, जो हमेशा हो, होल्ड करे, हमेशा तीक हो। डिस्ट्रीब्यूटिव ला a into b plus c will be equal to ab plus ac। शाबाश। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, पहले आप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, उसके लिए पहले मैं मालूम करूंगा b प्लस सी। b 4 1 minus 1 2 is b, और c आपका है 1 2 3 4। स्वीट स्टूडेंट्स, दिस इज डायरेक्ट, बस आप करें जमा है 5 3 2 करेस्पॉन्डिंग के साथ 6, आपका हुआ ए बी प्लस सी। ए इंटू बी प्लस सी, A matrix is 1 0 3 minus 1 and this is 5 3 2 6। multiply 5 plus 0, डायरेक्ट मैंने लिखा 5, 3 plus 0 3, डायरेक्ट आप करें 15 minus 2 13, ये 9 minus 6 3। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब आप राइट हैंड साइड करें। राइट हैंड साइड के लिए पहले यू हैव टू डिटरमाइन a मल्टीप्लाइड बाई b। 1 0 3 minus 1, b 4 1 minus 1 2। डायरेक्ट करेंगे 4, ये आ जाएगा आपका 1 plus 0 1, 12 plus 1 13। आप प्रॉपर करें 3 minus 2 1 ab। नाउ अब आप करें ac 1 0 3 minus 1 c 1 2 3 4, दिस इज c। मल्टीप्लाई करेंगे 1 plus 0 1, 2 plus 0 2, 3 minus 3 0, 6 minus 4 2। अब आप जमा करें a b plus ac। a b is what 4 1 13 1, ac 1 2 0 2। यह आ जाएगा आपका 5 1 plus 2 3 13 1 plus 2 3। from 1 and 2 it is clear that distributive law of, आप लिखेंगे कि from 1 and 2 it is clear that a into b plus c is equal to ab plus ac, या from 1 and 2 it is clear that distributive law of multiplication over addition holds। इस तरह हम बोलते हैं पूरा मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, वो तो इस तरह पे होगा ना, एडिशन ओवर इस तरह, ये इस तरह मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इस तरह तो नहीं है। एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। समझिए स्टूडेंट्स आपको। अच्छा, एट द एंड एक एमसीक्यू मैं आपको दे दूं, फिर आई थिंक इस लेक्चर में काफी है। अगले लेक्चर में हम फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, ये आपको मैंने एक एमसीक्यू दिया, इफ फॉर मैट्रिसेस ए बी इज इक्वल टू 0 देन विच वन इज ट्रू स्टेटमेंट। A is equal to 0 and B is equal to 0। A is equal to 0, B number, B is equal to 0, C number, at least one is 0। at least one is 0 अंडरस्टूड है। और D नंबर न, तो स्टूडेंट्स आम लाइफ में जो हम कहते हैं कि दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो 0 आएगा, तो एटलीस्ट वन इज 0। एटलीस्ट वन इज 0, या एम हम जो बोलते हैं कि या ए 0 है या बी 0 है, मतलब एक 0 जरा 4 करेंगे तब भी 0 आएगा, 8 जरा 0 करेंगे तब भी 0 आएगा। तो एक का इसमें 0 होना शर्त है, अगर रिजल्ट आएगा 0 तो समझिए आपको। मगर मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि इन दोनों में एक 0 हो। नॉन 0 और 0 मैट्रिक्स तो आप जानते हैं मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द एलिमेंट्स आर 0। जैसे मैं आपको एक सिंपल मिसाल दूं, आसान मिसाल 0 0 0 1।
ये बी एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, 2 0 0 0। अब अगर आप ए जरा बी करेंगे तो माय स्वीट स्टूडेंट्स 0 0 0 1, ठीक है, 2 0 0 0, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 0 प्लस 0, सेकंड रो 0 प्लस 0, अंडरस्टैंड, 0 प्लस 0। इससे तो स्टूडेंट्स नल मैट्रिक्स आई, 0 आया। तो न ए 0 है न बी 0 है, but a multiplied by b is 0. This is very important objective for you. ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो आई थिंक इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। हम बहुत मेहनत से ये वीडियोज़ बनाते हैं और आपकी सपोर्ट हमें चाहिए। शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। अगर आप समझते हैं कि लेक्चर्स बेनिफिशियल है तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दे। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।